तो आपको मुश्किल से 40 क्वेश्चन करने हैं, 30 से 40 क्वेश्चन, मतलब एक साल में 30 से 40 क्वेश्चन देख रहे हैं इधर और बगल में आंसर रखें। ऐसे तो आप 100 के 100 कर ले जाएंगे। बस ये जानना और पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। एक लाइन का बस मल्टीप्लिकेशन वाला है, लेकिन क्वेश्चन लिखा बहुत बड़ा है। इस ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। यूपीटीपीएससी का देख लीजिए लेवल, वो कहीं ना कहीं एसएससी जेईई से भी ज्यादा टफ था इस बार का। एक सबसे बड़ा डाउट सारे कोल इंडिया लिमिटेड एस्पायरेंट के पास है कि सर इसके पहले तो गेट के माध्यम से होता था, क्या इसके अभी भी क्वेश्चन गेट से आएंगे, एसएससी जेईई से आएंगे कि आईएएस से आएंगे? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो आज ये वाले सेशन में सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आप सब में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, मतलब अगर आपको CIL-MT क्वालिफाई करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस कहां से करना है ये आपको बता दूं मैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, और यहां लिखा जरूर होता है, अगर यहां पर आप एक चीज ध्यान दें, क्या लिखा हुआ, गेट वर्सेस आईएएस लास्ट 5 ईयर PYQ। मतलब ये है कि आप अगर CIL की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट, अगर इसके पहले का अगर आप PYQ देखें 17 और 19 वाला, अब तो भाई 6-7 साल हो गया, बहुत समय हो गया, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वाले नहीं आ रहे हैं, वन लाइनर आ रहे हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसकी कट ऑफ अच्छे लेवल पर जाती है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका लेवल बहुत ठीक ठाक होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद, यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात चल रही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहां से किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले गेट और ESC अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तब भी उसके बाद मैं बताऊंगा उसका ऑप्शनल क्या है, काम चलने लायक। यहां पर गेट और ESC के अगर आपके पास PYQ है तो आप उसमें 5 साल का PYQ क्या करिए, 5 ईयर का, लेटेस्ट 5 ईयर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स वाले, जो 1 नंबर वाले हैं ना, वो कर डालिए। उनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप करोगे तो 10 से 15 दिन में ना पूरा का पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो उसमें 30, तो मतलब ESC वाले भी और गेट वाले भी छोड़ देते हैं, बच्चे 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपको मुश्किल से 40 क्वेश्चन करने हैं, 30 से 40 क्वेश्चन, मतलब एक साल में 30 से 40 क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से अगर आपने 5 साल का देखा तो करीब करीब आपको, अभी समझ लो कुल टोटल मिला लोगे तो 300-400 क्वेश्चन आपको करने हैं गेट और ESC से। तो ये 1 लाइनर वाले या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर डालिए। हाँ, इसमें कोई ऐसी चीजें होंगी, कॉन्सेप्चुअल भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है ना अपने नोट्स पे जरूर मेंशन कर लें। जो भी 1 लाइनर है, बहुत ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्चुअल नहीं लेकिन 1 लाइनर आप कर सकते हैं, तो उनको भी कर लीजिए। 1 लाइनर में क्या होगा, जैसे कोई न्यूमेरिकल ही देख लीजिए, एक लाइन का बस मल्टीप्लिकेशन वाला है, लेकिन क्वेश्चन लिखा बहुत बड़ा है। इस ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई लेवल आपका बहुत कम रहेगा। अभी आपने देखा होगा इस बार IAS का लेवल आपने देखा होगा कहां से, यूपीटीपीएससी का देख लीजिए लेवल, वो कहीं ना कहीं एसएससी जेईई से भी ज्यादा टफ था इस बार का। ठीक, तो आपको करना क्या, 1 लाइनर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके गेट और ESC में आए हुए ना, उनको कर डालिए। थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन लगेगा, 15-20 दिन में क्या करेंगे आप, उसको निपटा देंगे। और वहां से जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं ना, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा ये है कि सर ये करने के बाद एक बढ़िया आपको आइडिया लग जाए, उसके लिए आप ना SSC जेईई का PYQ कर लीजिए। SSC जेईई में नो डाउट थोड़ा सा PYQ ज्यादा होंगे, मतलब एक साल में अगर 4 शिफ्ट होते हैं तो 4 शिफ्ट का 100-400 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे, तो करीब करीब 2000 होंगे। तो इतना ना कर पाए तो 3 साल का ही कर लीजिएगा। लेटेस्ट 3 ईयर का आपका PYQ पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ से PYQ करेंगे ना तो आप एक अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि SSC में भी क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहता है और अच्छा रहता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिएगा, इनमें भी आप क्या कर डालिए। लेकिन इसके पहले कॉन्सेप्ट जहां पर आप ना लैग कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का PYQ ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं ESC में बताया, तो ESC में अगर मैं आपसे बोलूं 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में कितने आपको करने पड़ेंगे, मैं बता देता हूं। SSC में या IAS में कितने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं, लेट अस सपोज मैं मानता हूं कि 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन आए हुए हैं एक साल के PYQ में, तो यहां से आपको 30 तो करने नहीं है, जो कि बहुत टफ लेवल के बचे 70 क्वेश्चन। 70 में से भी कुछ मीडियम के होंगे, कुछ इससे आसान होंगे, तो यहां पर भी अगर आप 60 से 70 मान लें तो भाई इसमें से तो आपको कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे। मतलब ये कि 30 से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, बस 30 से 40 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको करने हैं। बस वो एक पैटर्न मत अपनाइएगा कि इधर देख रहे हैं आंसर, क्वेश्चन देख रहे हैं इधर और बगल में आंसर रखें, ऐसे तो आप 100 के 100 कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट जिस भी सब्जेक्ट का आपने, लेट अस सपोज BMC आपने ले लिया या इन्वायरमेंट ले लिया,
आप इनके क्या करिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट करने के बाद एसएससी का पीवाईक्यू कर डालिए और इसके बाद गेट और एससी में से कोई एक चूज कर लीजिए। अगर आप गेट भी चूज कर रहे हैं तब भी ठीक है। 65 क्वेश्चन, 65 में से अगर आप देखोगे 30 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये चीज़ें करेंगे तो, क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरे एक ऐसे सीनियर थे ना, जो राजस्थान का कोई जेई का पेपर आया था, वो कुछ नहीं किए थे, लास्ट गेट के 5 ईयर का क्वेश्चन कर डाले थे, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, और वहां पर गए थे और उनका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही गेट से 2 से 3 साल से आ गए थे। तो इस वजह से आप इसको सब कुछ कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे आपने एक सब्जेक्ट तैयार किया, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब कुछ कर लीजिए। ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये जानना और पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। और डेली शाम के 6 बजे यूट्यूब के अंदर मेरी क्लास होती है, वहाँ पर भी मैं इसी लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, SSC जेई गेट और SC लेवल के। वहाँ पर भी आप लोग जुड़िए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको बेहतरीन तरीके से चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो ये बैच है हमारे, आप यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 5 जून से आ रहा है। इसके पहले जो 16 मई से आया, वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इरिगेशन पढ़ा रहा हूँ, डेमो वीडियो भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैकेनिकल का भी 3 जून से बैच आ रहा, CIL वाला। 22 मई से कंप्यूटर साइंस, जिसको पता है आपको पूरे इंडिया में यहीं पर बस चलता है। नॉन टेक्निकल का ये बैच है और ये नॉन टेक्निकल में कंप्लीट नॉन टेक्निकल होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 यूज कर सकते हैं। अभी ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, जाकर आप किसी भी महापैक में ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 यूज कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से स्कैन कर लेंगे, जुड़ जाइएगा। मैं आपको PDF वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भेजता रहता हूँ। अब कैसे जुड़ना है, आप यहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग वाले में जाएंगे ना, ये कोल इंडिया, ठीक है ना, आप ये कोल इंडिया वाला जैसे ओपन करेंगे, ये 18 मई वाला बैच है, सॉरी 18 मई का जो बैच आया है, आप यहाँ इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। 2-3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, बाकी ये 5 जून वाले में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें इंजीनियरिंग के महापैक, यहाँ पर अभी आपका ट्रिपल वैलिडिटी आ जाएगा, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। बाकी आप देखिएगा कंप्यूटर साइंस में भी कोल इंडिया है, आप यहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड लगा सकते हैं Y579। जैसे आप ये लगाओगे 1595 रुपये का पड़ेगा, कॉइन्स वगैरह मिलाकर 1500 का पड़ जाएगा। बस एक ही टारगेट रखना है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।